दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि मणि रत्नम सर के डायरेक्शन में बनी फिल्म पोन्नियन सेल्वन का पार्ट 1 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। यानी कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन है। तो भैया इस फिल्म को इन 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने की कमाई हुई है और इस कमाई को देखने के बाद क्या हम इस फिल्म को लेकर ये बात कह सकते हैं कि ये फिल्म अपना बिग बजट बॉक्स ऑफिस से निकाल पाएगी। तो भाई इसका जवाब तो मैं आप लोगों को इसी रूप में दे सकता हूं कि भैया हाँ, ये फिल्म अपना बजट भी निकालेगी और भैया ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी होगी। लेकिन भाई कैसे होगी, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूं मेरे भाई, क्योंकि भैया इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद तो मेरा जो दिमागवा है ना वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और ये सवाल मेरे से पूछ रहा है कि अरे भाई ये चमत्कार कैसे हो गया इस फिल्म के साथ, जबकि भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया से इतना बुरा रिव्यू मिला है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को जिस तरह का रिव्यू मिला था पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर आते साथ ही भैया उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि भैया ये फिल्म अपना बजट निकालने में नाकामयाब होगी मेरे भाई। लेकिन भैया ये फिल्म तो कमाई के मामले में झंडे गाड़ रही है मेरे भाई, झंडे गाड़ रही है। दोस्तों ये बात मैं आप लोगों से बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म को मैं बहुत ही उम्मीद लगाकर सिनेमा घर में देखने गया था, क्योंकि भैया इस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है वो मेरे पसंदीदा डायरेक्टरों में से एक है। और भाई जब उनके डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है तो भैया मुझे इस बात का पूरा उम्मीद था कि भैया इस फिल्म के माध्यम से हमें चोला साम्राज्य के बारे में समझने का, भैया उस साम्राज्य को देखने का और साम्राज्य के इतिहास को भैया करीब से महसूस करने का मौका मिलेगा। लेकिन भाई जब मैं इस फिल्म को देखकर बाहर निकला तो भैया अंतरात्मा से ये आवाज निकली कि भैया हमको यकीन नहीं हो रहा कि भैया इस फिल्म को मणि रत्नम सर ने डायरेक्ट किया है मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इससे बुरी हिस्टोरिकल मूवी जो पहले मैंने देखी थी उस फिल्म का नाम था द ग्रेट अशोका, जिसमें शाहरुख खान ने सम्राट अशोका का किरदार निभाया था मेरे भाई। उसके बाद मुझे ये दूसरी सबसे बुरी हिस्टोरिकल मूवी देखने को मिली है इंडियन फिल्म मेकरों के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को अगर इस तरह का कलेक्शन मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इसको लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी इंडियन ऑडियंस जो है वो अपने इतिहास को देखने के लिए कितनी व्याकुल है, कितनी एक्साइटेड है। इसका जीता जागता उदाहरण है भैया पोन्नियन सेल्वन के पार्ट 1 को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा सपोर्ट मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म ने 2 दिनों में जिस तरह का कलेक्शन किया है उसको देखने के बाद हम ये बात आप लोगों से कह सकते हैं कि भैया अगर ये फिल्म इससे बेहतर लेवल पर बनी रहती तो भैया इस फिल्म को और भी जबरदस्त रिस्पांस पूरे इंडिया से मिलता और भाई इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिव्यूज ही आते मेरे भाई पूरे इंडिया से। भैया चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इतने बुरे रिव्यू के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितनी की कमाई कर सकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड में कितने सारे स्क्रीन मिले हैं, इस फिल्म का टोटल बजट कितना है और इस फिल्म ने सैटेलाइट और उसके साथ भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक कितनी की कमाई कर ली है। तो दोस्तों इस फिल्म को केवल इंडिया में ही तमिलनाडु में भैया 600 स्क्रीन मिल चुके थे। उसके बाद केरला में इस फिल्म को 200 स्क्रीन मिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को 550 स्क्रीन मिले हैं। और उसके बाद भैया रेस्ट ऑफ इंडिया में यानी कि हिंदी बेल्ट के माध्यम से 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और ओवरसीज में इस फिल्म को 800 स्क्रीन मिले हैं। यानी कि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 3150 स्क्रीन मिले थे। उसके बाद भैया इस फिल्म का जो ओटीटी राइट जो है वो अमेजॉन प्राइम ने 125 करोड़ में खरीद लिया और उसके बाद भैया इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट है वो सन टीवी ने 25 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। यानी कि इस फिल्म को सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 150 करोड़ का बिजनेस पहले ही मिल चुका था। और उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म के जो थिएटरकल राइट जो है वो 130 करोड़ में बेचे जा चुके थे। यानी भैया तमिलनाडु से इस फिल्म को 65 करोड़ का बिजनेस मिला था भैया थिएटरकल राइट बेचने के बाद। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इस फिल्म को 10 करोड़ मिले थे भैया इस राइट को बेचने के बाद। उसके बाद केरला से इस फिल्म को 6 करोड़ का बिजनेस मिला था और उसके बाद भैया 14 करोड़ में इस फिल्म के थिएटरकल राइट जो है वो हिंदी बेल्ट में बेचे गए थे। और उसके बाद ओवरसीज में इस फिल्म का 35 करोड़ पर भैया थिएटरकल राइट जो है वो बेचा गया था। यानी भैया 130 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने थिएटरकल राइट को बेचने के बाद कर लिया था। यानी भैया ओवरऑल ओटीटी उसके बाद सैटेलाइट और थिएटरकल राइट को बेचने के बाद इस फिल्म ने लगभग भैया 250 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया था। तो भाई इस फिल्म का टोटल बजट कितना है तो भैया वो बजट भी आप जान लें।
तो दोस्तों पोन्नियन सेल्वन के पार्ट 1 को लेकर ये बात आप लोगों को बताई जा रही थी कि भैया ये फिल्म 500 करोड़ के बजट पर बनी है, 500 करोड़ के बजट पर बनी है। तो भैया वो खबर पूरी तरह से गलत थी मेरे भाई। यानी भैया इस फिल्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 का बजट जो है वो 500 करोड़ है मेरे भाई। यानी भैया पार्ट 1 का जो बजट है वो 250 करोड़ है। और इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म को हिट होने के लिए 260 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। यानी कि भैया प्रोडक्शन कॉस्ट और भैया प्रमोशनल कॉस्ट को मिलाने के बाद इस फिल्म का जो पहले पार्ट का जो बजट हो रहा है वो 250 करोड़ का हो रहा है। और भैया अगर ये फिल्म 260 करोड़ का बिजनेस कर लेती है तो भैया ये फिल्म हिट की श्रेणी में आ जाएगी। और भैया ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से हिट की श्रेणी में आने वाली है। यानी भैया इस फिल्म को पहले ही दिन तमिलनाडु से 26 करोड़ 85 लाख रुपीस का बिजनेस मिल चुका है। कर्नाटका से इस फिल्म को 4 करोड़ का बिजनेस मिल चुका है। केरला से इस फिल्म को 3 करोड़ का बिजनेस मिल चुका है। और तेलंगाना से भैया इस फिल्म को 5 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस मिल चुका है। उसके बाद भैया रेस्ट ऑफ इंडिया से इस फिल्म ने जो पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर वो आंकड़ा है 2 करोड़ 85 लाख रुपीस का। और भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया पहले दिन इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया से जो कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 42 करोड़ 50 लाख रुपीस का। और ओवरसीज से इस फिल्म ने भैया 40 करोड़ का बिजनेस किया है। यानी भैया ये फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 82 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस करती नजर आ रही है। उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है भैया दूसरे दिन भी इस फिल्म को तमिलनाडु से 24 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस मिला है। उसके बाद तेलंगाना से इस फिल्म को 4 करोड़ 30 लाख रुपीस का बिजनेस मिला है। और रेस्ट ऑफ इंडिया से इस फिल्म को 2 करोड़ 25 लाख रुपीस का बिजनेस मिल चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म को केरला से 3 करोड़ का बिजनेस मिला है। यानी भैया ओवरऑल इस फिल्म ने दूसरे दिन जो ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 38 करोड़ का। और उसके बाद ओवरसीज से इस फिल्म को 26 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस मिला है दूसरे दिन। यानी भैया दूसरे दिन भी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 64 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस कर चुकी है। यानी भैया इस फिल्म ने 2 दिनों में ही तमिलनाडु से 51 करोड़ 35 लाख रुपीस का बिजनेस कर लिया है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म ने 2 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 4 करोड़ 25 लाख रुपीस का। तेलंगाना से इस फिल्म ने जो 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 9 करोड़ 80 लाख रुपीस का। और केरला से इस फिल्म ने 6 करोड़ का बिजनेस कर लिया है 2 दिनों में भैया इंडिया से ही। यानी भैया ऑल ओवर इंडिया से इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है 2 दिनों में वो आंकड़ा है 80 करोड़ 50 लाख रुपीस का। और ओवरसीज से इस फिल्म ने 66 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस कर लिया है। यानी वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 2 दिनों में जो कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 147 करोड़ का मेरे भाई। यानी कि भाई इतना बुरा रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला रिव्यू के माध्यम से, उसके बावजूद भी अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है तो भैया इस फिल्म को लेकर यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इंडियन ऑडियंस जो है वो अपने इतिहास से अपने हिस्ट्री से इतना मोहब्बत इतना प्यार करती है कि भैया वो इतने बुरे मेकिंग के बावजूद भी इस फिल्म को इतना सपोर्ट कर रही है बॉक्स ऑफिस पर मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया ये फिल्म बहुत ही आसानी से पहले वीकेंड में ही भैया 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करते हुए अपने बजट के करीब भी पहुंचेगी। और भैया बजट को हासिल करते हुए 300 करोड़ का आंकड़ा भी बॉक्स ऑफिस पर पार करेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।